नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सोच सकारात्मक चाहिए। सकारात्मक सोच सफलता का मूल मंत्र है। गिलास आधा भरा है, यह गिलास आधा खाली है, इसकी समझ चाहिए। सोच सकारात्मक कहेगा गिलास आधा भरा है, और नकारात्मक सोच कहेगी गिलास आधा भरा है। सोच बहुत जरूरी, और ये सोच के कारण ही दर्द होता है। और दर्द दो तरह के होते हैं साथियों, एक आपको कष्ट देता है और दूसरा आपको बदल देता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2024 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। सन 2024 का पहला दिन, यानी जनवरी का महीना, पहला महीना, पहला दिन, यह आपके लिए मंगलमय और आपके जीवन में सदा खुशहाली हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों, ये वर्ष शनिदेव और मंगलदेव के कृपा प्रसाद में रहेगा। 2024 पर मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा। अपने जीवन में कर्म का पालन करते हुए धर्म की डगर पे चलें और राष्ट्र के प्रति वफादार रहें। अपने राष्ट्र से प्रेम करें, जीवन में राष्ट्र सर्वोपरि हो, क्योंकि मित्रों, साथियों, न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न कोई राष्ट्र से बड़ा है, न होने की संभावना है। अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी रखते हुए माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो, और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार, किसी भी शनिवार और मंगलवार के दिन इस साल अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर होना चाहिए। नियम बना दो, 2024 में घर की पहली रोटी गाय को जाए, घर की दूसरी रोटी कुत्ते को देना, और घर की तीसरी रोटी टुकड़े टुकड़े कर कर पक्षियों को डाल देना। ये नियम बना दो कि इस वर्ष पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, दाने की व्यवस्था करेंगे, जीवन खुशियों से भरा। क्योंकि मंगलदेव और शनिदेव का प्रभाव इन उपायों से आपके लिए अनुकूल फल प्रदान करेगा। मैं आपके सामने जनवरी 2024 का मंथली, मासिक राशिफल लेके आया हूं। 2024 का जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। 500 वर्षों के बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने घर आ रहे हैं। झोंपड़ी से अपने महल में आ रहे, अपने मंदिर में आ रहे, अपने उस पवित्र स्थान पे आ रहे हैं। 22 जनवरी 2024। मित्रों, राम हमारी आराध्य है। भारतीय सनातन संस्कृति में अपने आप में 22 जनवरी 2024 स्वर्णिम दिन है। हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर देवालय सजना चाहिए, और हर घर में दीप जलने चाहिए। एरी सखी मंगल गाओ रे, मेरे पिया घर आए। वो हमारे आत्मा के सर्वस्व है। वो अपने घर में प्रवेश करने जा रहे, फिर राम घर आए। साथियों, इसका प्रचार, इसका प्रसार हमें जगह जगह जरूर करना है, क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा से ये राष्ट्र प्रगतिशील होगा, आगे बढ़ेगा। इस पर आप सभी लोग ध्यान दें। पुनः 2024 की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 9वीं राशि, वह चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए जनवरी 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए राशिफल जनवरी 2024 में। लेकिन उससे पहले चंद बातें आपसे धनु राशि के बारे में करना चाहता हूं, क्योंकि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति देव है, और धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है। 9 राशियों में इस राशि का सबसे अलग महत्व है। धनु राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो मनुष्य आधे घोड़े के समान है, आधा घोड़ा और आधा मनुष्य, और धनु साथ में है। ये लोग साहस, पराक्रम, उमंग से भरे रहते हैं। रोमांच इनकी जिंदगी का हिस्सा होता है, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है। तो कई बार निर्णय क्षमता डगमगा जाती है, ऐसा मैंने देखा है। इनका झुकाव धर्म की ओर, एथिक्स की ओर, नीति नियम सिद्धांतों की ओर ज्यादा रहता है, क्योंकि बृहस्पति का इन पर प्रभाव है। और बृहस्पति के प्रभाव से बहुत विवेक, बहुत बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और बहुत ही साहसी और मेहनती होते। हारना इन्होंने नहीं सीखा है, सफलता के लिए पूरी जान लगा देते। और ये लोग अपनी मस्ती में रहने वाले लोग होते हैं। इनसे सब कुछ छीन लो, कुछ महीनों के बाद फिर वैसे का वैसा अपना एम्पायर खड़ा कर दे, क्योंकि अपनी मेहनत और परिश्रम में विश्वास रखते।
हाँ, एक एक बात बहुत जरूरी, बिना मांगे लोगों को सलाह नहीं दे और बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करे तो इनके लिए जीवन बड़ा सुखमय रह सकता है। ये कुछ बातें थी। चलिए अब मैं बात करूंगा धनराशि वालों के लिए कि जनवरी के महीने में राशिफल के संकेत के लिए ग्रह योगायोग क्या संकेत है, ग्रह योगायोग का क्या संकेत है। जनवरी के महीने में राशि अधिपति बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक पंचम भाव में गोचर करेंगे मेष राशि। मंगल देव सूर्यदेव के साथ लगन स्थान में धनु राशि में संचरण करेंगे। मंगल देव और सूर्यदेव लगन भाव में धनु राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव 15 जनवरी को मकर राशि में दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव और बुधदेव वृश्चिक राशि 12वें भाव में रहेंगे। बुधदेव 7 जनवरी को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि लगन भाव में आएंगे और शुक्रदेव 18 जनवरी को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। राहुदेव मीन राशि चतुर्थ भाव है और केतु देव कन्या राशि 10वां भाव है। यह है जनवरी के महीने में ग्रह योगायोग का गोचर। अब बात करते हैं कि संपूर्ण ग्रह योगायोग आपस में युति दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे तब मोटा मोटा धनराशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। सर्वप्रथम बात करते हैं राशि अधिपति की। धनराशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव का समय केंद्र के समय पंचम भाव यानी त्रिकोण में संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति नवम एकादश और लगन भाव पर शुभ दृष्टि रहेगी। पंचम भाव से नवम भाव को पंचम दृष्टि नवम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि लाभ भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि लगन भाव पर शुभ दृष्टि रखेंगे। जब राशि अधिपति उत्तम अवस्था में संचरण कर रहा हो और राशि अधिपति की अपनी राशि पर शुभ दृष्टि हो, ऐसी अवस्था में पूरा महीना शकुन शांति और शुभता से बीतेगा। शानदार सफलताओं का योग धनराशि वालों के लिए जनवरी के महीने में नजर आ रहा है। चतुर्थ भाव निजी सुख है, परिवार है, भूमि है, वाहन का है। जनवरी के महीने में प्रॉपर्टी सेल परचेज और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उत्तम नजर आ रहा है। यदि आपका काम कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में है, जमीन जायदाद बेचने और खरीदने के क्षेत्र में है तो अच्छा योग है। भवन भूमि वाहन प्राप्ति का प्रबल योग। इस क्षेत्र में आप व्यापार कर रहे हैं तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। देश विदेश से अच्छे कारोबारी यात्राओं का योग और सामाजिक जीवन में वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। आपके एथिक्स काबिले तारीफ होंगे। सोच सकारात्मक रहेगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आमदनी के अच्छे अवसर मिलेंगे। स्वावलोकन का मौका मिलेगा। कारोबार में एक से अधिक साधन उपलब्ध रहेंगे। जॉब संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और रोजगार के नए साधन उपलब्ध हैं। कार्यस्थल पर कार्य आपकी पकड़ में होगा। सहकर्मी और बॉस का उत्तम सहयोग मिलेगा। नौकरी में परमेश्वर और मनोनुकूल परिवर्तन की प्रबल संभावना रहेगी। व्यवसाय नौकरी लेगा वो देश विदेश की यात्राओं का योग भी है। आप घूमने फिरने की देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। व्यापार को लेकर भी यात्रा करें, नौकरी को लेकर भी यात्रा कर सकते हैं और इस सब कामों में अपनों का पूर्ण सहयोग एवं सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परंतु राहु चतुर्देव में केतु 10वें भाव में व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से आपको बाहर रहना होगा। अन्यथा कामकाज कैरियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी पर पूर्ण विश्वास करना होगा। संतान पक्ष मनोनुकूल रहेगा। संतान को अपने कार्य में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण जनवरी का महीना सावधानी का संकेत है। अनावश्यक मानसिक तनाव शारीरिक परेशानी का संकेत है। सावधानी से कार्य करें। शिक्षा के दृष्टिकोण जनवरी का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण जनवरी का महीना युवा और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। सफलता के अच्छे मौके मिले। अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध होंगे। प्रयास कड़ा संघर्ष कड़ी मेहनत से हर आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और समय बहुत अच्छा बीतेगा। यह था मोटा मोटा धनराशि वालों के लिए जनवरी का महीना मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि यह जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी। अब मैं विस्तार से बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा जनवरी का महीना। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा आपके परिवार और आपकी सामाजिक स्थिति। धनराशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक हिसाब से जनवरी का महीना सूर्यदेव लगन भाव में गोचर करना मंगल देव के साथ
पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा तनाव, मुश्किलें और संघर्ष का संकेत दे रहे। आपसी संबंधों में मनमुटाव की स्थिति बनी रहेगी। 14 जनवरी सूर्यदेव दूसरे भाव में गोचर करेंगे, उस वक्त आपके लिए भी इस बात का संकेत मिल रहा है कि परिवार को तो आपको साथ लेके चल, पारिवारिक में समझौतावादी नीति आपको अपनानी पड़ेगी। परिवार को लेकर धनु राशि वालों के लिए जनवरी का महीना अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। पारिवारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। घर परिवार में माहौल सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। समझौतावादी नीति अपनाना, कठोर वाणी से संबंध खराब होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। लगन में एटीट्यूड देगा, अत्यधिक आत्मविश्वास देगा, अग्रेशन दे देगा और दूसरे भाव में वाणी में प्रभावित करेगा, क्योंकि आप अपने निजी जीवन को खुद को सर्वोपरि समझते हैं और दूसरों पर हावी होने का प्रयास करेंगे, जिसका नकारात्मक असर परिवार सदस्यों पर पड़ेगा। आपका इस कारण घर के सदस्यों के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए दूसरों से बात करें, अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। फिर भी मंगलदेव लगन में है, अग्रेशन उनमें भी रहेगा, लेकिन परिस्थितियों को संभालने में आपका सहयोग करेंगे। जीवन साथी पारिवारिक परिस्थितियों को संभालने में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और जीवन साथी की वजह से पारिवारिक परिस्थिति में बदलाव आएगा और भौतिक सुख शांति के योग बनेंगे। दाम्पत्य संबंधों के लिए लिहाज से यह स्थिति ज्यादा योग कारक नहीं है, लेकिन जीवन साथी समझौतावादी नीति अपनाएगा आपके साथ। अपने जीवन साथी रिश्ते को अच्छे रखना बहुत जरूरी है। संतान पक्ष बहुत मजबूत रहेगा, संतान आपके साथ खड़े रहेंगे और संतान को अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। देश विदेश के कार्य संबंधी मामले में लाभ मिलेगा। अष्टम भाव, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बाप, अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो वाहन आदि से सावधान रहना है। आप स्वयं वाहन चला तो लापरवाही मत करिएगा, वाहन को सावधानी चलेगा, चोट की संभावना है। जनवरी के महीने बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और जनवरी में बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान होकर अपनी पंचम भाग्य स्थान, सप्तम से लाभ भाव और नवम से लगन भाव को देंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अविवाहित तो विवाह का योग है। वैवाहिक संबंधों में थोड़ी शुभता और जीवन साथी का पूर्ण साथ मिलेगा और आप स्वयं भी वैवाहिक संबंधों को सुधारने में काम करें। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा व्यर्थ का भ्रम, गलतफहमी आपको परेशानी दे सकती है। अपने अहंकार पर काबू रखें, अपने विचार अपनों पर लादे नहीं। घरेलू विवादों को निपटाने में समझदारी से काम करें, संयम और धैर्य का प्रचार और समझौतावादी नीति अपनाएं। नहीं तो जनवरी के महीने में परिवार को लेकर धनराशि वालों को थोड़ा सा उठापटक तो है। अब बात आपके स्वास्थ्य की करूंगा। धनराशि वालों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी का महीना पूर्णतः सावधानी का संकेत दे रहा है। आपकी गहरी सोच, काम में व्यस्त रहने के कारण आपकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित होगी, आपकी नींद प्रभावित होगी और आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा। पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि मोटापा ज्यादा है तो हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल को लेकर बार बार चेकअप करता रहे और समय पर दवा ले, अन्यथा परेशानी हो सकती है। लेकिन बुध और शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों में राहत मिलेगी। डॉक्टर को बीमारी समझ जाएगी, दवा काम करेगी। बुध और शुक्रदेव सेहत के लिहाज से आपको अच्छा संकेत दे रहे, सहन शक्ति ऊर्जा में वृद्धि करेगा। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव है। इस महीने लापरवाही स्वास्थ्य को लेकर नहीं करें। सड़क नियमों का पालन करें, सड़क से चलते हुए सावधान रहें, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि है। आवेश में आकर वाहन चलाने का कारण किसी दूसरे के आप चोट पहुंचाते हैं और खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं। व्यर्थ का भय भ्रम नहीं पाले, आपके भ्रम की वजह से पारिवारिक कलह बढ़ेगा, दुर्घटना हो सकती, चोट हो सकती, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। ये था आपका स्वास्थ्य और परिवार। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, धन। धन राशि वालों के माह के आरंभ में सूर्यदेव लगन भाव में गोचर करेंगे और सूर्यदेव का लगन भाव में मंगलदेव के साथ विराजमान होना कार्य व्यवसाय की दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत। धन को लेकर परेशानी नहीं, धन आएगा, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। व्यवसाय की दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत है। लगन भाव में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में रहेगी। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राजनीतिक रूप से आप सक्रिय बने रहेंगे। सरकार और प्रशासन लाभ की प्राप्ति होने की संभावना है। लगन भाव में सूर्य आपके जीवन में शक्ति को बढ़ाएंगे और आर्थिक पक्ष में सुधरता लाएंगे। लेकिन मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि आपका अग्रेशन, आपका अहंकार आपको परेशानी में डाल सकता है, इससे बचे रहिए। उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए अपने स्वभाव में सुधार लाए। सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और सूर्यदेव आपको अच्छा फल देंगे यदि आप क्रोध नहीं करें। धनराशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलेगा यदि थोड़ा सा अग्रेशन से बच जाए। राशि यदि बृहस्पति लगन और चतुर्थ भाव के समय पंचम भाव त्रिकोण में संचरण करें। शनिदेव धन भाव के समय तीसरे भाव में योग कार की स्थिति में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें। बृहस्पति त्रिकादश समय पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पे सप्तम से लाभ भाव और नवम दृष्टि लगन भाव को देंगे, जिससे आपको बहुत शुभ अवसर प्राप्त होंगे। ऊर्जा अच्छी रहेगी। हर कार्य को अपनी योग्यता और कार्य क्षमता से पूरा करते हुए उच्च अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे। आपको धन लाभ होगा। नई भूमिका और नई जिम्मेदारी से आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। यह गोचर आपको अत्यधिक प्रभावशाली लोगों को मिलने का अवसर देगा, जो भविष्य में लंबे समय तक आपके लाभदायक रहेंगे। निर्णय में आ रही बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
सूर्यदेव का गोचर कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन के हिसाब से उत्तम अवसर दे रहा है। 14 जनवरी को सूर्यदेव दूसरे भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का दूसरे भाव में गोचर आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण होगा, क्योंकि आपका आक्रामक स्वभाव आपके लिए परेशान, अनावश्यक खर्च बढ़ाएगा, तनाव देगा। आर्थिक जीवन को आप चिंता और असुरक्षा की भावना महसूस करेंगे। तो इस अवस्था में आप धन को सुरक्षित करने के लिए प्रयास करेंगे, कहीं निवेश करने का प्रयास करेंगे। सूर्यदेव की सप्तम दशा अष्टम भाव के कारण ससुराल पक्ष से कुछ प्रतिकूल समाचार मिल सकते हैं, अतः संबंधों में खटास आ सकती है, सावधानी बरतें। लेकिन अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, कहीं से रुका हुआ धन मिलेगा, आपके कारोबार में गति आएगी, आपका कारोबार आगे बढ़ेगा। सूर्य का गोचर पूर्व के सभी निलंबित पड़े कार्य को पूरा करने का मददगार करेगा। इस समय आपको सफलता मिलेगी। इस समय आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, कारोबारी और नया काम भी शुरू कर सकते हैं। बाहर जो पहले से काम चल रहे थे उसका विस्तार का संकेत भी नजर आ रहा है। नई जॉब करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से सूर्यदेव का गोचर उत्तम रहेगा। मंगल देव की चतुर्दशी सुख भाव के कारण आप सुख सुविधाओं का आनंद उठाने में सक्षम रहेंगे। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपका संघर्ष आपको सुंदर पुरस्कार और उपलब्धियां दिलाएगी। कैरियर, कामकाज, कारोबार और नौकरी में आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये जो गोचर काल है जनवरी के महीने में सूर्यदेव का, इस गोचर काल में दृष्टिकोण परिवर्तन का आपके स्वभाव में स्पष्टता रहेगी। आप अपने कैरियर में रफ्तार पाएंगे, आप अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इस समय आप अपने पुराने शौक को, इच्छाओं को गतिविधियां और व्यवसायिक रूप में पूरा करने में प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी रचनात्मकता शक्ति बढ़ेगी। आप अपने कारोबार से जुड़े हुए सकारात्मक परिणाम हासिल करेंगे। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। परिणाम स्वरूप आप अपने सुझाव और विचारों को स्पष्ट और प्रभावी दूसरों के समक्ष रखेंगे और मिलने वाले अवसरों का उचित लाभ उठाएंगे। आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में समय आपको अच्छा सहयोग करेगा। यह अवधि आपके लिए बेहतर है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के बस क्रोध को शांत रखना है। अपने बेकार खर्चों पर लगाम लगानी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में लाभ मिलेगा। मंगल देव आपको प्रॉपर्टी खरीदवा सकते हैं। वाहन से जुड़े व्यापार में लाभ देंगे। साझेदारी के मामले में सफलता देंगे। आप व्यापारी है तो नए व्यवसाय या पार्टनरशिप के बिजनेस में सुफलों की प्राप्ति होने का योग है। यात्राओं का अवसर मिलेगा और उसमें लाभ भी मिलेगा। बुधदेव और शुक्रदेव लक्ष्मी नारायण योग में 12वें भाव में संचय करने देश विदेश से व्यावसायिक मामले में उत्तम लाभ मिलेंगे। आप विदेशों में रहे तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। आपकी कैरियर को नई दिशा मिलेगी। आर्थिक रूप से आप अपने काफी समृद्ध महसूस करेंगे। नौकरी और व्यवसाय दोनों प्रकार से आपके लिए लाभ का संकेत नजर आ रहा है। व्यापारिक वर्ग को इसमें व्यवसाय के प्रचार प्रसार का फायदा मिलेगा। संचार माध्यम से रचनात्मक क्षेत्र में काम कर रहे जातकों के लिए ये गोचर उत्तम रहने वाला। आर्थिक सोर्स को बहुत बल मिलेगा। कार्यस्थल में अपने कार्यों की सराहना मिलेगी। अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आप पुरस्कृत हो सकते हैं। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नित रहेगा। नौकरी बदलने के लिए सोच रहे हैं तो समय अच्छा है। वहीं आप अपना कोई पुराना उधार या कर्ज चुकाने में भी सफल रहेंगे। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से धन राशि वालों के लिए जनवरी का महीना। अब मैं बात करूंगा विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन का मामला। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए माह के आरंभ में धन राशि मंगल देव पंचम भाव के स्वामी होकर धन राशि सूर्य देव के साथ संचरण करें। यह समय शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से उत्तम सफलता का संकेत। पढ़ाई में रुचि रहेगी, कामकाज में मन लगेगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से कैरियर, कामकाज, नौकरी में उत्तम अवसर प्राप्त करेंगे। एकाग्रता बनी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों और शिक्षकों का अच्छा सहयोग मिलेगा और आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश में पढ़ने का मौका भी मिल सकता है। थोड़ा सा प्रयास, सफलता मिल जाएगी। लगन भाव के मंगल देव आपकी शिक्षा संबंधी मामलों में तेजी लाएंगे। मन पढ़ाई लिखाई में अधिक रहेगा। परीक्षा परिणाम बेहतर रहेंगे। आप अपनी बुद्धि और समझ के कारण सभी नकारात्मक स्थितियों को खुद को निकालने में सफल रहेंगे। बृहस्पति देव की जनवरी के महीने में अनुकूल उपस्थिति आपको उच्च शिक्षा को लेकर बेहतर परिणामों का संकेत दे रही है। तो कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा, कामकाज, कारोबार, युवा और विद्यार्थियों के लिए जनवरी का महीना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। क्या उपाय करें? धनराशि वालों, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप हर रोज तुलसी मैया के आगे सुबह सुबह जल और दीपक जलाएं और शाम को भी दीपक प्रज्वलित करें। गुरुवार के दिन सदानुसार चने की दाल गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान रहे और पका हुआ पपीता साथ में दान देते हैं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, ये दोनों बीज मंत्र सुबह शाम जाप करेंगे तो जनवरी का महीना उत्तम बचेगा और कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था धनुराशि वालों का जनवरी के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण।
राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।